विधानसभा की बात करी जाए तो बदरपुर की राजनीति और राजनेताओं को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो कभी एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, आज वो एक मंच पे एक साथ नजर आ रहे हैं। जैसे कि हाल ही में पंडित नारायण शर्मा, जो कि बदरपुर से पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस राजनीति को बदरपुर की? भैया जी, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा। कम से कम आप बार बार इस क्षेत्र की समस्या को उठाते रहते हैं। आपने जो अभी क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है कि वर्तमान राजनीति का कोई ध्येय नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है इन लोगों का। केवल एक सत्ता प्राप्ति, किसी तरह सत्ता मिले, हमें जनता का कुछ नहीं देखना। मैं भूतपूर्व विधायक की बात करूं, जो नारायण दत्त जी गए हैं, अगर उतनी सामर्थ्य ही भाजपा को समर्थित करने गए हैं तो उसी समय उनके समाज ने उनको क्यों नहीं जिता दिया? उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए होते तो उस समय जीत जाते। उस समय जमीन का बहुत बड़ा घोटाला बदरपुर विधानसभा में हुआ, जिसमें वर्तमान विधायक ने ये कहा था कि मैं भूमाफियाओं को जेल में पहुंचा दूंगा, ये कर दूंगा। बुलडोजर आ गया था, तोड़फोड़ हुई थी उस समय दिखावे के लिए। उसके बाद दोनों मिलकर के एक ही थैली के चट्टे बट्टे बन चुके हैं। तो क्या किस पर विश्वास किया जाए? आम जनता तो ठगी है, चाहे भूतपूर्व विधायक ने ठगा, चाहे वर्तमान विधायक ने ठगा। वर्तमान विधायक अगर इतने ही सामर्थ्यवान होते तो अपनी पार्षद की सीटें हार जाते क्या? ये तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जनसंघ का होने के नाते मैंने उनके चुनाव से पहले घोषणा कर दी थी कि हम उनकी चारों जो पार्षदों की सीटें पांचों हराएंगे। उसमें पांचों सीटें पार्टी हारी। जो एक सीट निकली वो भी रविंदर चौधरी की सीट निकली, वो रमेश बिधूड़ी का व्यक्ति था। रामवीर जी की तो सभी चारों पांचों पार्टी विधानसभा के पार्षद हारे हैं। उनका वोटर ग्राफ कितना है, उनका विरोध क्षेत्र में कितना है? वो भू माफिया उनके संरक्षण में है ना। गौ कसी का मसला जो था, गौ कसी हुई थी बिल्कुल थाने के सामने। उनका प्लॉट था भारतीय जनता पार्टी के नेता का, उसमें गाय कटी हुई मिली थी। ये हिंदू समाज की पार्टी कहते हैं हम अपने आप को ठेकेदार बनते हैं। ये क्या कर रहे हैं क्षेत्र में? इन्होंने उसको मसले को हल कर दिया। सरकारी ज़मीन, उस पाल फार्म हाउस की कितनी शिकायतें हमने की थी, मैंने खुद की थी, बहुत कुछ जांच कराई थी। उसके बाद सब ढक के 3 पत। क्षेत्र में आज लूटपाट, नशाखोरी, शराबखोरी, कच्ची शराब का व्यापार, नशा का व्यापार, लूटपाट सरेआम गौतमपुरी में हो रही है, जैतपुर विस्तार में हो रही है, चैन स्कैनिंग हो रही है, छुरेबाजी, चाकूबाजी हो रही है। तो क्या वर्तमान परिस्थितियाँ अपने विधानसभा की अच्छी हैं क्या? इस ओर विधानसभा का हमारे विधायक महोदय का ध्यान है क्या? उनको तो कोठी बंगला मिल गया, मिलने का समय नहीं उनके पास। मैंने 2 बार प्रयास किया कोठी पे जाके मिलने का, तो उन्हें मिलने का समय नहीं उनके पास। चुनाव के समय उनका दौर होता है, चुनाव में सबका समय होता है। चुनाव के समय आज वो लोग घूम रहे हैं नारायण दत्त शर्मा जी को लेकर के कि नारायण दत्त शर्मा जी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो वो कितना लाभ मिलेगा वो तो समय बताएगा। नहीं लगता आपको ब्राह्मण समाज के नेता है नारायण दत्त शर्मा जी, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज किसने कहा आपको ब्राह्मण समाज के नेता हैं? वो अपने आप को बसपा का नेता कहता है, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा है। वो आम आदमी पार्टी का नेता कहता है। वो ब्राह्मण समाज का नेता है कहाँ? वो किसने कहा ब्राह्मण समाज के नेता हैं? वो ब्राह्मण जाति में जन्म लेकर के उन्होंने ब्राह्मण के लिए क्या किया, ब्राह्मण समाज के लिए क्या किया जब वो विधायक थे? तो आप ये दोष सीधा ना लगाएं कि वो जो ब्राह्मण समाज के नेता हैं, वो एक आम आदमी पार्टी का नागरिक होने के नाते क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वो बसपा में चले गए, उनका कोई समाज से लेना देना नहीं है, ना समाज के लिए उनका कोई सहयोग है। केवल उन्होंने समाज को ठगा है, समाज के नाम पर वोट मांगे थे। समाज ने उनको दूसरे चुनाव में उनको दिशा दिखा दी, उनको रास्ता दिखा दिया कि बिना समाज के अपने के जीत नहीं सकते। एक तरफ नारायण दत्त शर्मा जी बीजेपी में शामिल हुए हैं, वहीं बदरपुर के जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष थे राम प्रकाश भारद्वाज जी, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? ऐसा है, यहाँ के ब्राह्मणों के जो अपने आप को ब्राह्मण नेता कह रहे हैं, राम प्रकाश जी ही सही,
उनको पता है एबीसी एक पार्षद विधानसभा ही लड़ लें, अपने क्षेत्र में जाकर के वो चुनावी लड़ लें, प्रधान का ही चुनाव लड़ लें। वो तो देश कुमार की ताकत थी जो उनको अध्यक्ष बनवा दिया गया, और अध्यक्ष बनाने के बाद उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, ना किसी ब्राह्मण के जो संस्थापक सदस्य थे उनका सम्मान किया, ना संरक्षकों का सम्मान किया। वो 4, 5, 10 लोगों को लेकर के अपने आप को समाज, उन्होंने सोचा कि नारायण दत्त की तो टिकट वहाँ से आम आदमी पार्टी में है नहीं, अब आम आदमी पार्टी में ब्राह्मण नेता मैं बन के चला जाऊँगा। तो आज आम आदमी पार्टी के सभी राजनेता ऊपर के सब जेल में हैं, तो राम प्रकाश जी का जेल में जाना चाह रहे क्या? अगर वो जेल में जाने के लिए इच्छुक है तो ठीक है, उनके साथ कितने लोग हैं वो अलग विषय है, मैं नहीं कहता। लेकिन समाज को नाम ना लेकर के, क्योंकि जो व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में चला जाता है वो व्यक्ति समाज का एक का नहीं रहता, वो सर्व समाज का हो जाता है। तो अब ब्राह्मण समाज के नेता राम प्रकाश जी नहीं रहे। अध्यक्ष तो अभी भी है? नहीं, अध्यक्ष नहीं है। स्वतः है, जिस दिन घोषणा की थी हमने अध्यक्ष पद का, कि हमने कहा था कि जो व्यक्ति समाज से दूसरे क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जाएगा, उस समय उसका अपने आप स्वतः ही अध्यक्ष पद समाज से हट जाएगा। क्यों? कि एक समाज से कभी राजनीति नहीं होती है। राजनीति सर्व समाज के लोगों को लेकर के, सर्व जाति के लोगों को लेकर के चलती है। तो जिसने राजनीतिक पद ले लिया और राजनीतिक पद में लेकर के पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उनकी सदस्यता अपने आप अध्यक्ष पद से मुक्त हो जाते हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनको पहले ही स्वतः ही वो मुक्त हो चुके हैं। अब हमने नया अध्यक्ष चुनने के लिए हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमने अपनी मीटिंगें रखी हैं। 5 मई की हमारी ब्राह्मण समाज बदरपुर की मीटिंग होनी है, जिसमें स्थान अभी निश्चित नहीं हुआ है। नए अध्यक्ष की हम घोषणा करेंगे, नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, और उस समय परशुराम जयंती के कार्यक्रम से पहले ही हमारा सब फाइनल हो जाएगा। देश कुमार जी, आपकी बात से मैं थोड़ा असहमत हूँ कि अभी वो अध्यक्ष नहीं है। जब तक नए अध्यक्ष नहीं बनाए जाते तो पुराने वाले का जो पदभार है वो तो लगातार जारी रहना चाहिए। नहीं, पदभार के लिए ये होता है कि उसमें महामंत्री होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, पूरी टीम होती है। वो टीम है, लिखीराम शर्मा जी हैं, उनके साथ जब रहे थे, महामंत्री हैं उनके, है ना जी, और भी लोग हैं। तो टीम का हमने कब कहा है? हमने तो अध्यक्ष पद की बात करी है ना। अरे टीम है, समाज के और लोग हैं। अब वो अपनी टीम के साथ अपनी टीम के साथ जिन्होंने पट्टा पहनाया है, आम आदमी पार्टी की सदस्यता उनके साथ जिन लोगों ने ली है, वो कहाँ रह गए फिर पद पे अपने पे? भाई राम प्रकाश भारद्वाज जी ने ही सदस्यता नहीं ली ना, वहाँ उनके सहयोगियों ने भी वहाँ सदस्यता ली है, उनके सहयोगी भी उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो जो हमने एक शब्द क्या कहा कि जो राजनीतिक दल में चले गए, जो राजनीतिक पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, वो व्यक्ति स्वतः ही समाज से हट जाता है, समाज के पदों से हट जाता है। क्योंकि समाज का एक समाज से कभी भी राजनीति नहीं होती, और समाज सर्व समाज को लेकर के राजनीति करते हैं। जो राजनीति का भला करना चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो सर्व समाज की सेवा करते हैं। जो एक समाज के अपने व्यक्तिगत समाज की सेवा करता है अपने के लिए, उसको अपने राजनीतिक क्षेत्र में जाने का अधिकार नहीं है, ना वो राजनीतिक क्षेत्र में जाता है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को ब्राह्मण समाज का वो समर्थन नहीं मिलेगा जो राम प्रकाश जी के आने के बाद मिलना चाहिए। वो किसी को नहीं मिलेगा, ना रामवीर जी को मिल रहा है, ना राम सिंह जो है अपने सहीराम जी को मिल रहा है। कारण क्या है कि दोनों को बता दिया। राजनीति क्या ये ब्राह्मण समाज से पूछ के गए हैं, शामिल हुए हैं पार्टी में? क्या नारायण जी ब्राह्मण समाज के सामने बात रख करके तब गए हैं, शामिल हुए हैं? आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं, अपने लाभ के लिए जा रहे हैं, तो समाज को दोषी क्यों ठहराते हैं? समाज थोड़ी जिम्मेवार है इसके लिए। अरे वो अपने व्यक्तियों के, मित्रों के वोट दिलवा सकते हैं, पूरे समाज के थोड़ी दिलवा सकते हैं। समाज का ठेका तो नहीं लिया उन्होंने। वही राम प्रकाश जी का है। राम प्रकाश जी के साथ कितने लोग शामिल हुए थे, आप वीडियो देख लें। 30 लोग, 40 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जो भी होंगे, उतने परिवार मान लो। क्या बदरपुर विधानसभा में इतने लोग रहते हैं क्या? इतने ब्राह्मण हैं क्या? मूलतः मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण नेता तो ये अपने आप को स्वयंभू नेता कहते हैं। जो ब्राह्मण हैं, जो सक्रिय ब्राह्मण हैं, जो पढ़ा शिक्षित ब्राह्मण हैं, वो शांत वातावरण में शांत इनकी राजनीति देख रहा है। वो परेशान है इन लोगों से। इन्होंने केवल सौदेबाजी की है पैसों के लिए। कभी 5 लाख किसी से ले लिए, कभी 30 लाख किसी से ले लिए, कभी 20 लाख किसी से लिए। ये केवल सौदेबाजी पैसे। नगर निगम में भी 5 लाख रुपए लिए थे, कॉस्मोस स्कूल में लिए थे,
किसी नेता ने लिए थे, मैं नाम खोल दूंगा तो आप कहेंगे नाम भी खोल दूंगा समय आने पर। समझौते होते हैं, किसी के रात रात में बिक जाते हैं, तो ये नेता समाज का क्या भला करेंगे? समाज के लोग सब कुछ जागरूक है, सब जान चुके हैं, इसलिए समाज को आप शामिल ना करें। समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, अपने आप के अपने नफ़ा नुकसान को सब जानते हैं, प्रबुद्ध हैं, किसको क्या करना है, राष्ट्र के लिए कहाँ जाना है, क्षेत्र के लिए कहाँ जाना है। और कोई भी नेता इनके साथ, कोई भी प्रबुद्ध, आप मुझे बता देना कि एक दिन भी ये लोग कम से कम बदरपुर विधानसभा में 70,000 वोट है ब्राह्मणों की, ये 20,000 ब्राह्मण बुला के दिखा दें, दोनों नेता मिल करके। केवल 500-700 अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके ब्राह्मण समाज नहीं बन जाता। यहाँ बहुराष्ट्रों के, बहुत प्रदेशों के, बहुप्रदेशीय लोग हैं, इसमें गढ़वाल के लोग भी हैं, महाराष्ट्र के लोग भी हैं, राजस्थान के लोग भी हैं, अपने उत्तरांचल के लोग भी हैं, उसमें बिहार के भी हैं, पूर्वांचल के लोग भी हैं, वो सभी ब्राह्मण हैं। क्या इनके साथ हैं? तो ब्राह्मणों का विस्तार बहुत है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा महेंद्र जी, जो आपने बात उठाई वो मैंने कही है कि इनके ठीक है, इनके साथ जो है जितने परिवार हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत तो अपना समर्थन है, कहीं भी दे। नए अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार होगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि मई में चुनाव होना है, तो कि नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया सभी प्रदेशों के ब्राह्मणों को, जो प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी एकत्रित होकर के इस पर चर्चा कर रहे हैं, चल रही है चर्चा, क्योंकि वो राजनीति से समाज की बात है। समाज जिस ओर जाएगा, समाज जो निर्णय लेगा, समाज के लोग जो निर्णय लेंगे, वो निर्णय रहेगा। अध्यक्ष के लिए हम सोच रहे हैं कि जो समाज को समय दे सके, समाज का भला कर सके, क्योंकि ये राजनेता तो समाज का भला करने वाले नहीं, ये तो अपना भला उठाते हैं। किसी ने 4 करोड़ की कोठी खरीदी, किसी ने 10 करोड़ की कोठी खरीदी, कोई कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई किसी का काम कर रहा है, तो मैं कहीं न, ये तो इनका बिकाऊ माल है। तो इसलिए समाज का नाम लेकर के किसी को ठगना मैं उसको उचित नहीं मानता हूँ। और समाज नाई बाल कितने ठाकुर सामने आ जाएंगे, तो चुनाव में सामने आ जाएगा। लोकसभा चुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? एक तरफ तो 2 पार्टियों के सहयोग से सहीराम पहलवान जी चुनावी मैदान में हैं, वहीं एनडीए से यानी बीजेपी से बदरपुर के विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी जी चुनावी मैदान में हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे चुनाव को? महेंद्र जी, आप विश्लेषण करें, इस लोकसभा में 10 विधानसभा थी। विधानसभा के चुनाव में 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी है, 9 विधायक उसके हैं, और केवल ये अपने बलबूते प्रेस्टीज के विषय पर लोगों ने, ब्राह्मणों ने साथ दिया। कितने वोट से जीते थे ये सीट? 3,000 साढ़े 3,000 वोट से जीत, बड़ी मुश्किल पड़ गई थी सीट निकालना, लेकिन सम्मान की बात थी। और मैं बैठा हूँ, ये ठीक बिल्कुल मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ तक रोते रहे थे, मीठापुर गांव तक जो है, जब तक चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, गिनती चल रही थी, तो रामवीर जी घर से नहीं निकले थे, डर की वजह से ऊपर नीचे चल रहा था ग्राफ। और मोड़बंद स्कूल पे जो साईं नगर जिसने जिताया इनको, इन्होंने उसके साथ धोखा किया सरकारी ज़मीन के ऊपर, तो वहाँ से जो लीड ली इन्होंने, तब 3500 वोट से जीते थे। तो कितनी जीत हुई थी भाई, मजबूत कितनी जीत थी। उसके बाद निगम में आ जाइए, इनके निगम में 4 प्रत्याशी हारे, जिनको टिकट दिलाई, उसके बाद क्या परिस्थिति रही। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है लोकसभा में मोदी मैजिक चले। मोदी मैजिक, ठीक आप कह रहे हैं, मोदी मैजिक कब तक चलेगा? व्यक्ति का नहीं देखेगा क्या? जिस व्यक्ति की टिकट कटी है, 2 बार का सिटिंग एमपी रहा है, वो शांत बैठेगा क्या? वो शांत बैठेगा? या 9 विधायक बैठे हैं अपने क्षेत्र में जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जिनकी पार्टी को खत्म करना चाहा जिस व्यक्ति ने, वो मैजिक कहाँ तक चलेगा? एक मैजिक होता है, मान लिया खेल, जादूगरी है, जादूगरी है, कहते ना, इनका तो जुमलेबाजी है। तो जो आप जादूगर है, देखते रहिए जादू कितना चलेगा, लेकिन व्यक्ति की छवि पे भी जादू चलता है, ऐसा नहीं है। आया राम गया राम, दल बदलू, इस दल में, कल उस दल में, परसों छलांग लगाई इस तीसरे दल में। तो इनका जो है, जो इससे पहले सिटिंग एमपी था, कम से कम उसकी छवि तो ऐसी थी कि कम से कम उसने दल नहीं बदला, उसने पूरा आजीवन पूरा संघ में बिताया, आरएसएस में बिताया, उसके बाद पार्टी में बिताया। ये क्या
पैसे के बलबूते पे, फलाने के बलबूते पे किसी पे नेता प्रतिपक्ष का, जो विजेंद्र गुप्ता सिटिंग एमपी रहा, एमएलए रहा है कब से, तो ये चीज़ चलती है। राजनीति है, राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है वर्तमान में, किसी का भी हम नहीं कह सकते। आम नागरिक जानता है राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। इसलिए राजनीति में कोई मापदंड नहीं रहे, नैतिकता नहीं रही। आज तो लुच्चे, लफंगे, गुंडों, माफियाओं की राजनीति रह गई है। पैसे का, धनबल का प्रयोग, किसी तरह सत्ता। आज कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अगर बीजेपी का अपना कैडर मान लिया जाए तो कितनी सीटें रहेंगी? मुश्किल से 150 सीटें बीजेपी की रहें तो बता देना। 400 पार, 400 पार, 400 पार कहाँ से ला रहे हैं? वही कांग्रेसी क्या करके उनको टिकट दे रहे हैं, दूसरी पार्टी से लाके टिकट दे रहे हैं। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत कर रहे थे, वो अब भाजपा कांग्रेसियों युक्त भाजपा बन रही है। नैतिकता कहाँ है? कल जो आ रहा है, गौरव वल्लभ कल शामिल हुए पार्टी में, टिकट दे रही है पार्टी उसको, कहीं लड़ा रही है। कल को जो कांग्रेसी यही अगर एकजुट होकर के कल को अपना समर्थन वापस ले लेते हैं इन लोगों से, तो क्या स्थिति रहेगी इनकी? बीजेपी के नोट कैडर वोट कितना रह जाएगा? बीजेपी का आम जो बीजेपी का सदस्य है उसके एमपी हैं, कितने रह जाएंगे? इनके खिलाफ जो बोल दे उसका टिकट काट दो, उसकी सीटिंग काट दो, उसको जो इनकी चमचागिरी करता रहे, चाटुकार तक करते रहे। तो वर्तमान राजनीति का स्तर गिर चुका है। इसलिए जनसंघ इसको सुधारने की प्रक्रिया में हम सैद्धांतिक राजनीति करते हैं, सिद्धांतों पर आधारित राजनीति करते हैं। हमने समझौता नहीं किया। हम हिंदूवादी राजनीति करते हैं, राष्ट्रवादी राजनीति करते हैं, सनातनी राजनीति करते हैं। इसलिए हमने विकल्प हमारा एकजुट हुआ है। हम लोग राष्ट्रीय सनातन पार्टी, अखिल भारतीय जनसंघ, सनातन पार्टी, सर्वजन सनातन पार्टी और भी हिंदू महासभा के लोग गठबंधन करके हम लोग मोर्चा बना के चुनाव में हैं। हम जानते हैं कि हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे, क्यों? हम पैसा नहीं है, हमारे पास धनबल नहीं है, लेकिन सिद्धांत और नैतिकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बेटा ईमानदार बने, लेकिन वो स्वयं बेईमानी की रोटी खिलाएगा, जो कमीशन खोरी की रोटी खिलाएगा, तो उसका बेटा ईमानदार कैसे बन जाएगा? तो इसलिए जनसंघ अपने सिद्धांतों पर अडिग है, चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय है, चुनाव लड़ेगा। हाँ, ये है, पार्टी अगर मुझे कहती है कि आप चुनाव लड़ें, क्योंकि मैंने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी है, मैं व्यापार में संलग्न हूँ, इसलिए मैंने अपनी असमर्थता जाहिर की है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यदि पार्टी का आदेश होता है तो मैं चुनाव में प्रक्रिया में सम्मिलित होऊंगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत आभार।